सरकार बनती हुई दिख रही थी, बहुमत आ गया था। क्या प्रणब दा ये जानते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए जी जाएंगे? बिल्कुल अच्छी तरह जानते थे, और उन्होंने मुझे बताया था भी कि सोनिया गांधी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, उनको नहीं बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था? उनको देखिए क्यों लग रहा था, क्योंकि इस पीछे इस बहुत लंबी कहानी है। लेकिन उससे पहले मैं और एक डायरी एंट्री का जिक्र करना चाहूँगी कि आई थिंक 1999 में जब लोकसभा चुनाव हुई थी, जब वाजपेयी सरकार फॉर्म किया था, गवर्नमेंट फॉर्म किया था 1999 और 1998, आई थिंक 1990 एनीवे, जब वाजपेयी की सरकार थी, और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़े थे। तो एक एंट्री ने बाबा ने लिखा कि डॉक्टर सिंह साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीतेंगे और ये बहुत अच्छा होगा, और कांग्रेस अगर सरकार बनाएगी तो डॉक्टर सिंह ही प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं। ये उन्होंने तो ये तब का लिखा हुआ है, तब का लिखा हुआ है। तो उनको अच्छी तरह पता था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और ऐसा उन्हें क्यों लग रहा था? ऐसा ये इसलिए लग रहा था क्योंकि इसके पीछे बहुत पुराने कारण है। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन का बाद राजीव गांधी जी और मेरे फादर वो दोनों कलकत्ता से वापस आ रहे थे, तब कुछ लोग ऐसे रूमर्स फैलाए कि फ्लाइट में मेरा फादर ने स्टे क्लेम किया, क्योंकि वो नंबर 2 थे इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट में, तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, कि ये बात सरासर गलत है। मैंने बहुत विस्तारित रूप से इस किताब में लिखा। वो रूमर फैलाया गया था, कुछ लोग जो राजीव गांधी जी के आसपास थे, तो वो जानबूझ के ये रूमर फैलाया। और तब उस ज़माने में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे पीसी अलेक्जेंडर, उन्होंने भी अपना किताब में लिखा कि ये रूमर है, ये गलत है, ये गलत है। तो लोग सोचते हैं कि शायद उसी वजह से गांधी परिवार का साथ एक डिस्ट्रस्ट हुआ। लेकिन मेरे फादर के हिसाब से ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये बात तो मतलब ये जो आपको कहानी मैंने बताई ये रूमर की, ये गलत है। लेकिन जब देखिए मेरे फादर को जो लोग जानते थे वो अच्छी तरह जानते थे, वो बहुत एक असर्टिव पर्सनालिटी थे, और उनका साथ आर्गू करना बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि उनकी होमवर्क यूज्ड टू बी मेटिक्यूलस। कोई भी सब्जेक्ट का ऊपर उनका ग्रास्प, वो पूरी तरह से तैयार होके उस विषय पे चर्चा करते थे। उनकी जबरदस्त एक्सपीरियंस की गवर्नेंस, उनकी जबरदस्त पॉलिटिकल, ही वाज मैन ऑफ हिज ओन माइंड, ही वाज अ मैन ऑफ हिज ओन माइंड एंड अ पर्सन whose argument was not only I mean it was not only backed by facts and figures and experience and expertise, his political awareness. So a man like this will never toe anybody's line blindly. वो इस तरह की इंसान, स्ट्रॉन्ग माइंड मेरा भी है, लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो मेरा बात कौन मानेगा? प्रणब मुखर्जी का आर्गुमेंट इग्नोर करना मुश्किल काम थी, और इसलिए वो किसी दूसरे के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चल सकते थे। नॉट नेसेसरीली विदाउट क्वेश्चनिंग। आई मीन नेवर फॉलो समबडीज लाइन ब्लाइंडली। तो क्या गांधी परिवार को ऐसा व्यक्ति चाहिए था? हो सकता है कि एक पर्सनालिटी रिलेटेड जो पॉलिटिकल कल्चर है, उसमें जो सुप्रीम लीडर्स होते हैं, उनको शायद लगता है कि इस तरह की कोई व्यक्ति हमारा अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं। नहीं, इसी किताब में कारण क्या है वो तो सोनिया गांधी जी ही बता पाएंगे। वो तो कोई, ये जो मैं बोल रही हूँ ये बाबा की एनालिसिस है और मेरी हाइपोथेसिस है। सो दीज आर ऑल परहैप्स। नहीं तो इसलिए क्योंकि इसी किताब में एक्चुअल जो है, एक्चुअल क्यों नहीं बनाया वो तो सोनिया गांधी जी बता पाएंगे, और तो कोई नहीं बता पाएंगे। मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो उनके एनालिसिस हैं और जो आपने उससे परसीव किया है, उसी आधार पर आपने किताब लिखी है। इसी का एक अंश है कि सोनिया गांधी सेफगार्ड द ओन इंटरेस्ट। सो एक दिन बाबा का साथ बात हो रहा था, तब वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला कि देखिए पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जो सभी अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड करना चाहते हैं, अपने आप को सेफगार्ड करना चाहते हैं, और हो सकता है सोनिया गांधी जी
सोनिया गांधी जी बस अपना और अपना परिवार का इंटरेस्ट सेफगार्ड करना चाहते थे, तो इसमें कोई आर्गुमेंट की तो कोई सवाल नहीं है, उसमें आप खामखा क्यों आर्गू कर रहे हो, उन्होंने मुझे ऐसे बताया। फिर मैंने उनसे पूछा कि उनको बताया, लेकिन बाबा तुम बेटर प्राइम मिनिस्टर बनते। तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारी सोच है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटियों का दूसरा कोई सोच होंगे, इस तरह से कोई एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर मैंने पूछा कि आप क्या सचमुच सोनिया गांधी का अथॉरिटी आप चैलेंज करते? ही सेड मैं चैलेंज करता या नहीं करता, दैट इज इमैटेरियल, दैट इज अ डिफरेंट आर्गुमेंट। बट उनका शायद सोच ऐसा था कि शायद प्रणब मुखर्जी उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करते, तो हो सकता है कि इसी वजह से उन्होंने नहीं बनाया।